Good morning, students. How are you? I hope you enjoying your holiday and complete all your preparation for the upcoming examination. Today we meet like we said yesterday that we will meet just for 30 or 40 minutes to complete our syllabus of class 6, which is in previous class we just complete our atmospheric topic, but we just remain two topics like biosphere, which is also called biome, and the second topic will be the environment. So without wasting our times, we will just complete these two topics and just move forward, and we will complete our syllabus, because we all know that our exams in just 2 days ahead. So we just complete we'll try to complete figure out the solution. So we come in the conclusion that we should complete our syllabus first. So today we just meet for 30 minutes. In 30 minutes we will discuss what is biosphere and what is environment, what is the importance of environment, and what is the danger of environment. In this lecture, each and every point you should listen carefully, that each and every point you should write down on your copy, because when you come tomorrow, I will just check your notebook, and it should be complete. Not listen this lecture like a film, like a video, like a short video. Just take it like a class. I promise you that this lecture, this online virtual lecture, will not like feel like you that you are on online. It just feel like that we are in the classroom. So don't worry about it, we just figure out. So without wasting our times, we just start our lectures. So today we going to discuss three topics, like one is atmosphere, one is biosphere, and what is humans and environment. These three topics we will discuss in today's class. So without wasting our times, we should start. जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले क्लास में अभी तक हम लोगों ने सारी चीजों को डिस्कस कर रखा है, और हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को समझ लिया था। अगर हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करें एटमॉस्फेयर के बारे में, तो हम जानते थे कि एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर है, एक एरिया है, एक पार्ट है, एक जगह है। इसका जगह है, ये जगह है आपके गैसों का, ये घर है गैसों का, ये जगह, ये फील्ड, ये एरिया, ये ग्राउंड है गैस का। So atmosphere is just a region, just a part of Earth where all the gases like hydrogen, oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen, all the gases are live. That is called एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे हम लोग। तो आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर का लेयर हम लोग समझे, इसके बाद कि हम लोग एटमॉस्फेयर लेयर क्या क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें कि एटमॉस्फेयर का लेयर क्या क्या होता है, तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से कि हमारे पास 3 लेयर है। एक लेयर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ट्रोपोस्फेयर, फिर दिख रहा होगा एक स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और लास्ट में आपका है एक्सोस्फेयर। तो हम लोग ये 5 लेयर हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले क्लास में, कि हम लोग बस हमारे एटमॉस्फेयर में ये 5 लेयर है। 5 लेयर जस्ट लाइक कि हाइट के बढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि गैस का डेंसिटी, गैस का वो घनत्व, वो मोटापन, वो गहरापन, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उसी बेस पे हम लोगों ने गैस को अलग अलग लेयर में बांटा है। हम लोग पढ़े थे कि 0 से 10 किलोमीटर तक, जो कि 11 से 12 किलोमीटर होता है, तो एक एवरेज मान के चलते हैं 10 किलोमीटर। तो 0 से 10 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके बाद 10 से 30 50 तक होता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। पीक होता है 50 से 70 के बीच में, कभी 30 से 70 या फिर 100 के बीच में होता है वो, तो मेसोस्फेयर। उसके बाद हम थर्मोस्फेयर, उसके बाद हम एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मींस अंतरिक्ष। आप उड़ाइए हवा में, आप जहां तक घूमेंगे अंतरिक्ष में, वो सभी क्या हैं आपके स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी स्पेयर। अगर आप इस ड्राइंग को थोड़ा देखेंगे ध्यान से, तो देखा होगा कि एक फ्लाइट यहाँ पे उड़ रहा है। हमारे ये सन है जहाँ हम लोग रहते हैं स्ट्रोपोस्फेयर में। हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाइट उड़ता है। मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर क्या होता है? एक ओजोन मिश्र होता है। ये हम साथ पढ़ चुके हैं, हम लोग सिर्फ एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हम क्लास में से अच्छे से शानदार तरीके से हम लोगों ने इसे डिस्कस कर रखा है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ क्विक रिवीजन मार रहे हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन में हम जानते हैं, ये लाइन दिख रहा होगा आपको, जस्ट अ मिनट।
यहाँ को ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन को कहते हैं हम लोग ओजोन लेयर, जो कि हमारा हम लोग को प्रोटेक्ट करता है सभी प्रकार के क्या तो उसको एस्ट्रॉइड से या फिर किसी प्रकार के बाहरी चीजें अर्थ में एंटर करती है। यही एक लेयर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, प्लस यही लेयर है जो हमें सन के हार्मफुल यूवी रेज से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग थर्मोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर इज लाइक यहाँ पर हम सारा अरोरा होता है, यहाँ पर सारा सैटेलाइट होता है, लास्ट में एक्सोस्फेयर जो है वो आपका सारा सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, हम लोगों ने ये डिफरेंस भी लिखा था अच्छे से कि एटमोस्फेयर क्या होता है, हम लोग एटमोस्फेयर किस बात है, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज सराउंडेड बाय गैसेस इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ लिया, यहाँ तक हम मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कल क्लास में आइए, क्लास में डाउट क्लियर कर लेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मस्त टॉपिक। उससे पहले just like we know that we are not a teacher and we are not teaching, we are just a learner. So हम लोग जो हमसे हम क्लास में कर रहे थे कि आपको एक होमवर्क मिलता था कि यहाँ ही मिलेगा, होमवर्क से कोई नहीं बच सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर होमवर्क दिया जाएगा तो होमवर्क क्या है आपके लिए, तो जस्ट अ मिनट, आई जस्ट फाइंड योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। तो ये आपका लिए होमवर्क है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन ह्यूमन लाइफ, दिस इज योर होमवर्क। सो ये होमवर्क आप सभी अभी वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेंगे, कल के लिए आपका ये होमवर्क है, कल आप ये नोट लिख लेंगे, टाइम लिख लेंगे, कल हम साइन कर देंगे इसको जो भी है। तो ये आपका जो होमवर्क रहा एक्चुअली, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन ह्यूमन लाइफ। गूगल में जाइए, चैट जीपीटी, जेमिनी, जहाँ सर्च करना है सर्च कीजिए, ये आपको कल लिख के आना है। उसके बाद हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक हम जब नोट पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए जस्ट हाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ समझते हैं कुछ नोट पॉइंट्स। लाइक हम लोग देखिए कि हमारा लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर कहाँ तक, हम लोग जान पाए हैं कि लिमिट, देखिए लिमिट तो हम लोग एग्जोस्फेयर का कोई लिमिट है नहीं, एग्जोस्फेयर तो अथा अंतरिक्ष है, अनंत तक है, कब हम लिखे हुए थे इनफिनाइट तक। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग समझते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अंतरिक्ष में लिमिट तो नहीं है, लेकिन हम लोग जहां तक हमारा गैस है, जहाँ के बाद हमारा अर्थ भी, हमारी सारी गैसेस सब कुछ खत्म हो जाती है, उसे हम लोग मानते हैं कि इट इज द लिमिट ऑफ atmosphere. So when we talk about the limit of atmosphere, then we just try to say that the limit, the last layer where the gases, any kind of gases are present, that is called the limit of the atmosphere. So when we talk the atmosphere, that then it is the limit of the atmosphere, then it is 1600 kilometer, that is the limit of atmosphere. बट हमें पता है कि हम लोग अगर सिंपल सा एक माउंट एवरेस्ट पे भी चले जाते हैं, किसी भी हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे गैस कम होता है। गैस कम होने का मतलब क्या है? गैस होने का मतलब ये है कि हमारे शरीर को गैस अच्छी से, हमारे इस प्लेन एरिया में गैस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को गैस अच्छी मात्रा में मिल जाती है। लेकिन जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो गैस का डेंसिटी, गैस का घनत्व, गैस का गहरापन वो धीरे कम होता जाता है। तो जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो गैस का वो डेंसिटी, वो डेंस गैस जो है वो कम होता जाएगा। तो कहाँ तक है जहाँ पे मैक्सिमम डेंस गैस या फिर डेंसिटी वाला गैस मिलता है, यहाँ पे हमें अच्छा खासा गैस, अच्छा एक बड़ी मात्रा में सारी गैसें हमें मिल जाती है। तो उसका लिमिट है महज आपका 27 किलोमीटर तक। 27 किलोमीटर तक ही आपका लिमिट होता है किसी भी अच्छी गैस का, डेंस गैस का लिमिट होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस कितना है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या क्या है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में है वो 78% है, ऑक्सीजन 27% है, और CO2 बाकी जितने गैस बचते हैं सभी गैस मिला के 1% सभी गैस है। लेकिन जिस तरह से इंसान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इंसान धीरे अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, इंसान का जिस तरह कारनामा बढ़ते जा रहा है, उस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है हमारे ऑक्सीजन का मात्रा वो धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग पेड़ का काट रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जा रहे हैं और ऑक्सीजन बन नहीं रहा है। तो हम लोग का एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ये इम्बैलेंस बढ़ रहा है, जहाँ पे जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से हमारे पास एक समस्या आता है जो आप लिख के ले भी आए थे, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
okay, carbon dioxide, there is a reason of global warming. So हम इस कंपोजिशन को अब देखें, आप नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 27% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो 1% है, ये धीरे धीरे ऊपर नीचे कम बेस हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक समस्या है। तो ये हमारा नोट पॉइंट है जो आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आप यहाँ से ये लिख सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम लोग आते हैं अपने जो आज का हमारा टॉपिक है, बायोस्फीयर। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर। देखिए, अब बायोस्फीयर होता क्या है, ध्यान समझिएगा। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं बायोस्फीयर का, तो बायोस्फीयर और कुछ भी नहीं होता है कि आप खुद समझिए, क्या एक इंसान, या फिर इंसान छोड़िए, कोई भी जीव, कोई भी सिंगल जीव, क्या सिर्फ गैस पे या सिर्फ एटमॉस्फेयर के भरोसे जिंदा रह सकता है? का जवाब आएगा नहीं सर, नहीं रह पाएगा। क्या सिर्फ हाइड्रोस्फीयर के भरोसे जिंदा रह सकता है? सिर्फ पता है कि हमारे अर्थ का 3 डोमेन्स था। पहला डोमेन लिथोस्फीयर, सेकंड डोमेन हाइड्रोस्फीयर, एंड थर्ड डोमेन इज एटमॉस्फेयर। तो तीनों डोमेन में से किसी एक डोमेन भी एब्सेंट होता है। सपोज कीजिए आपको सिर्फ गैस मिले, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, भाई खा ऑक्सीजन, ले ऑक्सीजन सारा सारा दे, क्या कोई भी लिविंग्स कुछ जिंदा रह पाएंगे? तो जाएगा नहीं सर। अगर मान लो आपको पानी में डुबो दिया जाए, पानी में डुबा, पानी भाई रहे, पानी ही रहे, और कहीं जमीन पाना ही नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं, पानी में रहो, सिर्फ हाइड्रोस्फीयर में रहो, क्या संभव है जिंदा रहना? नहीं सर, कोई जिंदा संभव नहीं है। मानिए आपको हम सिर्फ जमीन पे ही, क्या तब संभव है? तब भी संभव नहीं है। यानी कि हमारे जीव, किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए ये तीनों चीज जरूरी है। सांस भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, और जमीन भी जरूरी है। यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, lithosphere, all the 3 domains of the earth are necessary for the living, for the life on earth. तो बायोस्फीयर होता क्या है, यहाँ ड्राइंग में देख सकते हैं आराम से। बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर वो है जहां पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों मिलते हैं, उसे कहा जाता है आपका बायोस्फीयर। यानी कि वैसा पार्ट अर्थ का जहां पे एटमॉस्फेयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो, और लिथोस्फीयर, ऐसा पॉइंट जहां पे ये तीनों पॉइंट आपस में मिल रहे हो, उसे कहा जाता है आपका बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या हुआ कि जहां वैसा पॉइंट, वैसा एक जगह, वैसा जंक्शन, वैसा मीटिंग पॉइंट जहां पे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों आके मिलते हैं, तीनों आके ज्वाइंट होते हैं, और लाइफ को के ग्रोथ में, लाइफ के जन्म देने में, लाइफ के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर से समझते हैं। एक और बायोस्फीयर पास होगा, एक से मिनट लुक एट दिस पिक्चर। देखिए यहाँ देखते हैं आप कि एक पेड़ है, पेड़ को रहने के लिए जमीन चाहिए, जियोस्फीयर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन उसको तुम लोग लिथोस्फीयर मानेंगे। तो जमीन चाहिए उसको रहने, खड़े होने के लिए, उसको अपने खाना बनाने के लिए पानी भी चाहिए, और प्लस उसको गैस भी चाहिए। तो हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि ये किसी भी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए जो है, वो तीनों के तीनों चीजों का जरूरत होता है। किसी भी एक चीज के भरोसे आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जहां पे ये तीनों लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, सॉरी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों जहां मिलते हैं, उसे कहा जाता है आपका बायोस्फीयर। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से अगर बोले आपको हम, तो ऐसा पॉइंट, ऐसा जंक्शन, ऐसा जगह जहां पे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों आके मिलते हैं, उसे कहा जाता है आपका बायोस्फीयर। इज दैट क्लियर? If in doubt, we will clear that doubt in classroom. So you have to write down. So then we go to this look at this. This is the picture of biosphere. देखिए लिखा हुआ the part of earth where all the domains of earth like atmosphere, lithosphere and hydrosphere meet to give life on earth. This meeting point is known as biosphere. तो ये डेफिनेशन हो गया बायोस्फीयर का। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये लिख लेंगे आराम से। उसके बाद आपको इसके जिस ये लिखने के बाद आपको बनाना है एक पिक्चर भी। तो इसके बाद आप लोग बनाएंगे एक
पिक्चर, जो पिक्चर ये होगा, यहाँ पे आप ये रहा ऊपर जो देख रहे हैं बादल, व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद बादल, ये बादल बनाना है आपको, फिर इसी तरह हाइड्रोस्फीयर बनाना है, फिर लिथोस्फीयर बनाना है, और एक ऐसा पॉइंट बनाना है जहाँ पे ये तीनों का तीनों आपस में मिल रहे हो, दैट विल बी सेड एज बायोस्फीयर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो हम लोग एक रिविजन करें तो हम लोग अब तक में एटमॉस्फेयर समझे, एटमॉस्फेयर के हम लोग 5 लेयर को समझे। एक है आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। हम ये पांचों लेयर समझे। फिर हम समझे कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर इज अ पॉइंट वेयर ऑल द डोमेन्स ऑफ द अर्थ लाइक lithosphere, hydrosphere and atmosphere are made to give the life on earth is called biosphere। यानी कि सिंपल भाषा में कहेंगे आपसे हम, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों के तीनों पानी जल थल, थल जल पानी, सही बोले, हवा, हाँ हवा जल थल तीनों मिलकर मिलते हैं और लाइफ को जन्म देते हैं। दिस इज विल बी कॉल्ड एज बायोस्फीयर। क्लियर। बायोस्फीयर को हम लोग बायो में बोलते हैं, तो खास अंतर नहीं है, तो इसे दैट विल सेड एज बायोस्फीयर। क्लियर। तो उम्मीद है आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा बायोस्फीयर क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हम कुछ अब देखेंगे यहाँ पर, ये ड्राइंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर समझ आएगा आपको, ये भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एनवायरमेंट। तो हम लोग अब समझने वाले हैं कि एनवायरमेंट क्या होता है। देखिए, हम उम्मीद है सबको बायोस्फीयर और उसके जो भी काम है वो समझ में आए होंगे। होमवर्क को देना है। तो एनवायरमेंट क्या होता है, एक बात है, हम सभी जीव को, खासकर स्पेशली इंसानों को, खासकर ये एनवायरनमेंट मेनली बात करेंगे इंसानों के लागू होता, तो लागू जानवरों के लिए भी है। हम लोग ह्यूमंस है, ह्यूमंस का ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा, तो हम लोग ह्यूमंस को लेकर चलते हैं इसमें। तो ये बताइए हमको, क्या एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में समझते इसको हम लोग। अभी बताइएगा हमको कि इंसान क्या सिर्फ हवा, पानी और जमीन के बगैर जिंदा रहता है, कि इंसान को जिंदा रहने के लिए और भी अलग अलग चीजें चाहिए। लाइक एग्जाम्पल दिया आपको हम, तो ये क्या बिना घर के, बिना आज के जमाने में आप लोग का बात जाए तो बिना मोबाइल फोन के क्या आप लोग रह पाइएगा? चलिए आप रह जाइएगा, आपके घर के बड़े बड़े होंगे उनको रहना मुश्किल हो जाएगा, जो कि आदि है। अभी तो आप में डर है कि जहाँ मोबाइल छे पाएंगे ये क्या मालिश करता है, तो ये लगेगा आपको अच्छे अच्छे। तो उम्मीद कम है अभी आप मोबाइल में रहना पड़ेगा, रहना चाहते नहीं होंगे लेकिन रहना पड़ता होगा। तो हम मानते हैं कि आज हमारा इंसान जो है वो इन तीनों डोमेन्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बिना वो रहना संभव नहीं है। लाइक हमारे घर के आसपास अगर मार्केट ही ना हो, रोड ही ना हो, हमारे पास ट्रांसपोर्ट ही ना हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो, हमारे पास टीवी ना हो, हमारे पास लाइक कपड़ा ना हो ढंग का, हमारे स्कूल्स ना हो, हॉस्पिटल ना हो, ये सभी जो आप जानते हैं जैसे हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, ये भी इंसान के जीने के लिए, इंसान के रहने के, इंसान के होने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप बीमार पड़ गए, आपके आसपास कहीं हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल कहीं पर है ही नहीं, तो कैसे जाइएगा, कैसे इलाज होगा आपका? कोई डॉक्टर से नहीं है, कैसे इलाज होगा आपका? कोई मेडिकल शॉप ही नहीं है, कैसे इलाज होगा आपका? मानिए आपके पास कोई रास्ता नहीं, डॉक्टर है लेकिन बहुत दूर है, जाने का रास्ता ही नहीं है, कैसे जाइएगा? आपके पास व्हीकल ही नहीं है, कैसे जाइएगा? तो हम समझते हैं कि आज इंसान को इन प्राकृतिक चीजों, हवा, पानी, पेड़ पौधे, इसके अलावा भी एक कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो इंसान ने बनाया है, वो भी इंसान के लाइफ के लिए एसेंशियल है, इंसान को जीने के लिए वो भी एसेंशियल है। तो इससे सभी को जो हम लोग समझे अभी तक में, इन सभी को कहा जाता है, एक साथ कहा जाता है एनवायरमेंट। यहाँ देखते हैं आप, ये अगर नेचुरल है, ये हवा है, पानी है, जमीन है, पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा भी हमें बिल्डिंग्स चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। यहाँ पर सभी नेचुरल हुआ, जंगल है, जमीन है, पानी है, पहाड़ है, मैदान है, ओशियन फिश है, उसके अलावा हमें बिल्डिंग चाहिए, रोड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, गाँव चाहिए। लेकिन हम लोग सब समझते हैं कि हमारे पास एक जीने के लिए हमें हर एक चीजें, प्रकृति के अलावा, नेचर के अलावा हमें बहुत सारी चीजें और भी चाहिए जो हमारे जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब इनवायरमेंट, इन मतलब अंदर, हमारे जीने के लिए पृथ्वी के अंदर जो चीज आवश्यक है, जो चीज जरूरी है, उन सभी को कहा जाता है एनवायरमेंट। तो environment is a necessary articles, or either it will be a natural, it can be a natural, or
it can be a man-made, it doesn't matter, but whatever elements, whatever resources is necessary to live on the planet earth is called an environment. So please note down the topic, what is environment. The sum of all biotic and non write down this. The sum of all biotic and non-biotic elements that can make effect on life, growth of life and development of life is called environment. This is a definition of environment, and I hope you have learned. And just last topic of today is the importance of environment. Environment हमारे पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी है, अगर हम ये समझे हम आराम से, तो पता ही है कि प्रकृति को बैलेंस बनाने के लिए, प्रकृति पर नेचर को बैलेंस करने के लिए भी एनवायरमेंट की जरूरत पड़ता है। लाइक अगर हवा ना रहे तो पानी कैसे चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रकृति को बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये जरूरी होता है। प्लस लाइफ को जीने के लिए जो इसेंशियल रिसोर्सेज है, लाइक खाना, हवा, पानी, रोड, ये सभी हमें मिलता है एनवायरनमेंट से। तो लाइफ के इसेंशियल रिसोर्सेज का पूर्ति, इसका फुलफिलनेस कौन करता है? आपका एनवायरनमेंट। प्लस इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आपके पास अच्छी कार है, अच्छी बाइक है, अच्छे घर है, अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आपका लाइफ और अच्छा होगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, पैसा आप लाइफ अंबानी के पास देख लीजिए, हमारे पास देख लीजिए, अच्छे खासा सभी के पास अगर अच्छा सुविधा के पास है, अच्छा रिसोर्सेस है, तो आप अच्छा लाइफ जी पाइएगा। एक और है आपका कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताइए आपको, जिस देश के पास जितना संसाधन, कोयला, सोना, चांदी जितना रहेगा, जितना नहीं मिलेगा उतना अच्छा रिसोर्सेस होगा, जितना तक खेती होगा, जितना तक मकई, मखाना, धान, गेहूं जितना उपजेगा उतना चाहे वो बाहर बेचा जाएगा, तो देश का इकोनॉमी भी इससे स्टेबल रहेगा। और लास्ट इज सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टॉपिक आपके क्लास में नहीं है, ये आगे है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ ये समझिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि अलग अलग जीव का रहना पृथ्वी पर, ये भी संभव हो पाता है केवल एनवायरमेंट से। अगर एनवायरमेंट सपोर्ट ना करे तो दुनिया में एक ही जीव, जिस जीव के लिए एनवायरमेंट होगा वो जीव रह पाएगा। तो आज जमीन पर हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है, तो जलीय जीव भी हैं, लिथोस्फीयर है तो हम लोग हैं, एटमॉस्फेयर है तो पक्षियां वगैरह है। तो इन सभी को रहने के लिए ये इन्वायरमेंट जरूरी होता है। तो ये 5 पॉइंट है आपका कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। और लास्ट जो पॉइंट आपको है, आज क्लास में एंड करेंगे आपके एक होमवर्क के साथ, और वो होमवर्क है आपका कि आपको लिख के लाना है डेंजर ऑफ एनवायरमेंट, लाइक पोल्यूशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वट एवर यू सर्च ऑन एंड यू जस्ट राइट डाउन एंड कम टुमारो विथ दिस। तो हम लोगों ने ये सभी टॉपिक को समझा कि हम लोग एक क्विज कर रहे हैं, क्लास यहीं तक था आज का। तो हम लोग, उम्मीद है ज़्यादा टाइम आपका नहीं हुआ होगा, 22 मिनट क्लास हुआ है। तो हम लोग समझे कि पहला बात ये कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो हम समझे कि बायोस्फीयर वो पॉइंट है, वो जगह है, वो स्थान है, वो आपका मीटिंग पॉइंट्स है, मीटिंग रूम है, जहाँ पे तीनों भाई साहब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों आके मिलते हैं और लाइफ को जन्म देते हैं। इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। क्या समझे कि एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एनवायरनमेंट इज द आर्टिकल एवरी एलिमेंट्स लाइक बिल्डिंग, रोड, trees, water, air, everything which is essential for the life, growth of life and development of life, it's called environment। तो लास्ट समझे कि environment important क्यों है, तो इसमें समझे कि environment is important for the first for natural balance, पृथ्वी बैलेंस बना रहे इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पेड़ कटेगा, गर्मी बढ़ेगा तो वो खतरा है। प्लस सेकंड समझे हम लोग कि एनवायरनमेंट हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट हमें इसेंशियल सामान देता है, लाइक खाना, रहना, ये देता है एनवायरनमेंट हमें। प्लस एनवायरनमेंट हमारा इकोनॉमी भी चाहता है, जितना आपके पास रिसोर्सेस होंगे, जितना कोयला होगा, जितना पैसा होगा, उतना आप बिजनेस कर पाएंगे, आपका इकोनॉमी अच्छा रहेगा। और लास्ट एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी में सभी जीवों के रहने के लिए वो एक अच्छा घर बनाते हैं। तो आज के इतना ही, यही था आपका लास्ट टॉपिक। बाकी जो हम लोग बचा है क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे क्लास के अंदर में, तो हम लोग काम करते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो नोट करके लिख लाइएगा, अच्छा नहीं भी लगा हो तो लिख लाइए। कल हम लोग उसको जो भी डाउट रहा होगा आपका वो हम लोग क्लास में क्लियर कर लेंगे मिलके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर हॉलीडे एंड थैंक यू फॉर टुडे।